नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे रीटेल लेवल फर्स्ट और रीटेल लेवल सेकंड के लिए टीचिंग मेथड्स की कौन सी बुक है वो बेस्ट रहेगी, यानी कि शिक्षण विधियों के लिए कौन सी बुक्स लें जो कि कम समय में हमें अधिक कि जानकारी प्रदान करे, अधिक सामग्री प्रदान करे, जिनसे क्या कि हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपको क्या कि फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक है वो ले लो आप। अगर फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। ये अच्छी बुक क्यों है ये भी क्या कि मैं आपको दिखा देती हूँ। देख, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक्स मैंने क्यों बताई है कि ये बुक बेस्ट है। तो ये बुक की विशेषता ये है, बात सब पहले आप डिस्कस कर ले। सबसे पहले आप देखा कि एक शिक्षण विधि देखते हैं या व्याख्यान विधि है। व्याख्यान विधि में क्या कि अपने आपको भी नजर आ रहा होगा कि ये चीज़ें क्या कि डार्क दिखाई गई है ब्लैक कलर से, और ये क्या है थोड़ी लाइट है। जो मान ली कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ना, वो इस पुस्तक के अंतर्गत क्या है कि डार्क चीज करके दिखा दी है। यानी कि व्याख्यान विधि क्या है, सबसे प्राचीन विधि है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि इस शिक्षण विधि की टीचिंग मेथड्स की ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जो प्राचीन है। तो सीधा सा आपने देखा यहाँ पे कि प्राचीन विधि है। प्राचीन विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। और इससे भी क्या है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर क्या है कि यहाँ पे जितने भी मान लो कि गुण हैं, ये देखो यहाँ पे व्याख्यान विधि के चरण है, पद है, इनको क्या कि डार्क चीजें करके दिखाई। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें है ना इस पुस्तक में, वो डार्क करके दिखाई गई है। यहाँ पे देखो इस विधि के गुण भी है, जो गुण मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या कि डार्क दिखाए गए हैं सभी के सभी। फिर एक और विशेषता इस पुस्तक की यह है कि जो भी चीजें हैं उनको क्या कि एक सार में दे दिया जाएगा, थोड़ी सी लास्ट में क्या कि पूरी पुस्तक का सार क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, वो क्या कि एंड में दी गई है। तो अगर मान लो विद्यार्थी अब कम समय होने के कारण जो मान लो कि डार्क चीज़ें की गई है वो ही पढ़ेगा या ये सार भी पढ़ लेगा ना, तो भी क्या है कि टीचिंग मेथड्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर बात करें कि पुस्तक है उसको पढ़े कैसे, तो ये बात होगी यहाँ पे जितना हो सके तो क्या कि आप सबसे पहले तो क्या कि जैसे हम कहानी पढ़ते हैं ना, वैसे एक पुस्तक को पढ़ लो, सीधी सी एक पुस्तक को पढ़ लो। फिर क्या है कि आप जब सेकंड राउंड पे आओ ना, तब क्या है कि आप पेन या पेंसिल रखना। जैसे कि ये देखो, मैंने 2022 में जब रीट मेंस का एग्जाम था ना, तब वो पुस्तक ली थी। पहले क्या कि मेरे पास शिकवाल की ये पुस्तक थी, और इसमें से क्या कि मुझे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने खुद को निकाली है। मैंने ये देखो, मान लो पाठ्य योजना का जन्म कहाँ पे होता? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको दिख रही है ना, उनको आप क्या कि अंडरलाइन करते जाओ जितनी। फिर क्या कि जब एग्जाम होगा ना, अभी थोड़ा समय लगेगा आपको, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे तो भी आप क्या कि टीचिंग मेथड्स की बुक आपको 1-1.5 घंटे का समय लग रहा है या ज़्यादा समय लग रहा है, तो अगर आप पुस्तक अपने साथ लेके जाओगे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने अंडरलाइन करी है, अगर वो भी रीड करोगे ना, तो भी आपके क्या कि क्वेश्चंस सही होने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। फिर है कि हम टीचिंग मेथड्स पढ़ें, तो पढ़े कैसे? तो सबसे पहले तो क्या कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाना, फिर उस मान लो कि एक सब्जेक्ट लेना, उस सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चंस देखना भी किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी बेस के आधार पर क्या किया पे टीचिंग मेथड्स मान लो कि तैयार करना। फिर है कि मान लो कोई भी शिक्षण विधि है या कोई उपागम है, तो उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। या तो मान लो शिक्षण विधि है, भी उद्देश्य क्या है, और अधिकतर क्या है कि अन्य नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर है कि जितने भी चरण है, पद है उस शिक्षण मान लो कि विधि के, या फिर शिक्षण मान लो कि मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि है या नहीं, या अमनोवैज्ञानिक है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है या बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है। इस प्रकार से क्या कि आपको शिक्षण विधियाँ तैयार करनी है। ये देखो मैंने खुद नहीं बना रखी हैं, इतनी मेहनत करी थी मैंने 2021 में। और समय इतना ही था क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी और साथ में एक छोटा बच्चा था, और साथ में क्या कि मेरी सेकेंड ईयर के एग्जाम भी थे जेवीटी के। तो इन सब चीज़ों को मैंने किस तरह मैनेज किया, तो वो चीज़ें क्या कि मैंने आपको बता दी है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें दिखा नहीं पाती हो। लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो क्या कि मैंने बताई है आपको कि इस तरह से आप याद करो। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक कौन सा है कि पाठ्य योजना है, तो पाठ्य योजना के या तो आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार है, तो पाठ्य योजना के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, तो तीनों प्रकार आपको दे दिए। मतलब कि इकाई पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना, वार्षिक गांठ है, वार्षिक पाठ्य योजना। तो सीधा सा पता है कि आपको मतलब कि इकाई उपगम है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कद हुए 1920 में हुए। तो आ चीज़ें क्या कि थाना आपने भी पता महसूस होना चाहिए भी आ चीज़ पूछना आ रही है, तो बिन चीज़ पर क्या कि सीधे उसे अंडरलाइन कर दो। फिर जो भी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये देखो वैसे तो क्या कि बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें दिखाई जा रही है, बहुत सी मतलब ऐसी चीज़ें लिखी गई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट
मुझे लगा भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो मैंने क्या कि उन्हीं चीज़ों पर क्या कि अंडरलाइन किए हैं। तो इस प्रकार से क्या है, आप मतलब कम समय में क्या है, इस मान लो कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे अंडरलाइन करके अगर मतलब हर रोज़ क्या कि आधे घंटे मतलब थोड़ा थोड़ा रिपीट कर दोगे ना, तो भी क्या है कि हर मतलब अभी भी क्या है कि 40 दिन को समय आया, 40 दिन हर रोज़ यहाँ टीचिंग मेथड्स ने आप मान लो कि आधी आधी घंटा रिपीट करोगा, तो भी क्या है कि आपके 75 नंबर क्या है कि कंप्लीट हो जाएगा।